डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रसन्नता की बात है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के प्रयासों से खाद्यान्नों का उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 33 करोड़ से ज़्यादा हो गया विराम। इसी प्रकार दूध सब्जी फल और दूसरी खाद्य वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा है लेकिन इन अवधि में अनेक विरोधाभास भी उत्पन्न हो गए विराम। उत्पादन की वृद्धि केवल मध्यम और बड़े किसानों द्वारा अर्जित की गई विराम। आज भी देश में 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं विराम। इनका उत्पादन वृद्धि में खास योगदान नहीं है विराम पैरा। अब विरोधाभास की बात करें विराम। पहली बात तो यह है कि इतना अधिक अनाज उत्पादन होने और सरकार के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज़्यादा बफर स्टॉक होने के बाद भी भारत संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 107 सबसे भूखे देशों में शामिल है विराम। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं अनाज के संतुलित वितरण की समस्या है विराम। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि दूध के उत्पादन में नंबर 2 और फलों के उत्पादन में नंबर 2 होने पर भी फल और सब्जी के उपभोग में प्रति व्यक्ति न्यूनतम स्थान पर है विराम। इसका अर्थ यह है कि या तो फल सब्जियां और दूध आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं या फिर यह सामग्री रास्ते में कहीं नष्ट हो जाती है विराम। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार भारत में गांव से लेकर शहर तक जाने में लगभग 23 मिलियन टन अनाज रास्ते में नष्ट हो जाता है क्योंकि न तो गांवों में और न ही मंडियों में उनको सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था है विराम पैरा। खाद्य निगम यह भी बताता है कि 5 से 6% खाद्यान्न ढुलाई में नष्ट होता है विराम। इसी प्रकार दालों में लगभग 15% को समुचित रूप से रखने की व्यवस्था नहीं है विराम। शोध से यह भी ज्ञात हुआ है कि दूध के समुचित पाश्चुराइजेशन की व्यवस्था नहीं होने से 40% दूध पीने योग्य नहीं रहता विराम। इसका अर्थ यह है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है हमें कृषि के लिए 4 बातों की तरफ ध्यान देना होगा विराम। एक उत्पादन दूसरा विपणन तीसरा परिवहन और चौथा भंडारण विराम। दुर्भाग्यवश भारत सरकार की समस्त नीतियों का केंद्र केवल एमएसपी बढ़ाना तथा इस दावे को पोषित करने में रह गया कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और उसका लाभ देश के सभी किसानों को होगा विराम। वस्तुतः ऐसा नहीं है और केवल उत्पादन 4 एकड़ से अधिक वाले किसान ही बढ़ा रहे हैं विराम। हमने गत 70 वर्षों में लघु और सीमांत किसानों को अपने खेतों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई नई तकनीक नहीं दी विराम। यह विडंबना की बात है कि देश में प्रत्येक राज्य में मनरेगा चल रहा है जिसके तहत गांव के स्तर पर गोदाम या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है लेकिन इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है विराम। देश में औसतन एक व्यक्ति को 400 ग्राम प्रतिदिन खाद्यान्न की आवश्यकता है लेकिन शोध से यह स्पष्ट हुआ कि प्राय प्रति बीजों में जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक जूठन छोड़ी जाती है विराम। साथ ही हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति को अनाज के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलता विराम पैरा। आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार अविलंब इस प्रकार की नीतियां बनाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार मिले और केवल अनाज के उपभोग पर हमारा ध्यान न रहे विराम। दूसरी बात आवश्यकता इस बात की भी है कि अनाज
दूध, फल और सब्जी की बर्बादी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, विराम। यदि संतुलित रूप से इनका वितरण होगा, तो देश में न भुखमरी रहेगी और न अभाव रहेगा, विराम। पैरा। एक स्वस्थ राष्ट्र से देश की उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर बेहतर परिणामों के लिए व्यापक प्रभाव पैदा होता है, विराम। केंद्र सरकार ने इस बात को समझा और 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, विराम। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले साल के बजट की तुलना में 137% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विराम। इससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है, विराम। कोविड टीकाकरण अभियान भी इसका उदाहरण है, विराम। स्वास्थ्यकर्मी, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के प्रतिबद्ध अधिकारियों की टीमों, निजी क्षेत्र और सहयोगी संगठनों प्रयासों के कारण ही ये उपलब्धियां हासिल हुई है, विराम। पैरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की शुरुआत में ही टीकाकरण कार्यक्रम पर ध्यान देकर प्रत्येक भारतीय को इस महामारी के खतरों से बचाने पर बहुत जोर दिया था, विराम। 2014 के बाद से ही देशवासियों के स्वास्थ्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। तदनुसार दिसंबर 2014 में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 90% से अधिक टीकाकरण संभव हुआ, विराम। स्वास्थ्य संबंधी सार्वभौमिक कवरेज के प्रति वचनबद्धता के साथ एक व्यापक सुधार एजेंडा के तौर पर 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई, विराम। पैरा। उत्तम दृष्टि की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें रूढ़िवाद से दूर रहना पड़ेगा, विराम। रूढ़िवाद आते ही विचारों की श्रृंखला को ठेस पहुंचती है, और हित अहित का विचार भी नहीं हो पाता है, विराम। जीवन के विकास के लिए जो दृष्टि होती है, उसे भी विश्राम दे देते हैं, विराम। एक ही संसार होता और उसे समाप्त करने के लिए सब इकट्ठे हो जाते तो भी ठीक था, पर अनंत जीव हैं और अनंत संसार हैं। रूढ़िवाद एक ऐसा जहर है, जो मोक्ष मार्ग रूपी अमृत में भी विष फैला देता है, विराम। बहुत सारे दूध के लिए थोड़ा नमक ही काफ़ी है और दूध फट जाएगा, विराम। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पवित्र चीज है, उसके लिए उसी प्रकार का पात्र चाहिए, विराम। हम क्रिया अनुष्ठान तो कर रहे हैं, पर अगर अंतरंग भाव, उपादान कारणों में उनसे निर्मलता नहीं आती तो सब बेकार है, विराम। पैरा। वर्तमान राजनीति में पार्टियों और अधिकतर राजनेताओं का मुख्य उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है, विराम। इसके साथ ही दल बदलुओं के प्रति जनता में किसी विशेष नाराजगी का अभाव तथा दल बदल कानून के उचित व निष्पक्ष क्रियान्वयन के अभाव में वर्तमान समय में राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति बढ़ रही है, विराम। राजनीतिक दलों में निर्णय कुछ शीर्ष नेता ही लेते हैं, विराम। निचले स्तर के सदस्यों को अनदेखा किया जाता है, जिससे वे हतोत्साहित हो जाते हैं तथा विकल्प तलाशते हैं, विराम। समाप्त।